अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है। उसकी इस खसूसियत में से अगर सोशल का लफ्ज़ निकाल दिया जाए तो वो सिर्फ एनिमल रह जाता है, यानी इंसान एक जानवर है। ये जुमला आजकल के दौर में इंसानों पर मुकम्मल तौर पर फिट आता है, जहाँ सेल फोन और इस जैसी और गैजेट्स ने इंसान के अंदर सोशल कनेक्शन के एलिमेंट को काट के रख दिया है। जो ज़हनी इत्मीनान और सुकून इंसान एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख शेयर करके हासिल करता है, आजकल एहसास से आरी इन गैजेट्स के साथ वक्त गुजार के हासिल करने की नाकाम कोशिश करता है। मुआशरे में मेल जोल एक दूसरे के लिए दिल में इज्जत और आंख में शर्म पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, और यही मेल जोल न सिर्फ मुख्तलिफ फिरकों बल्कि मज़ाहिब और अकायद के दरमियान हम आहंगी और एहतराम के जज्बे को फरोग देता है। यही मेल जोल इंसानी और माशरों की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने वालिद साहब का बताया हुआ एक इंतहाई मुख्तसर सा वाक़या शेयर करूंगी। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उनका बचपन फैसलाबाद में लाठियां वाले के नाम से एक गांव में गुजरा, जहां पर उनके इर्द गिर्द मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों आबादियां थीं। वो बताते हैं लोग ठंडी हवा और खुली फिजा के लिए शाम के टाइम बाहर खेतों और मैदान में आकर बैठ जाते। तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आती तो ना सिर्फ मुस्लिम क्रिश्चियन खवातीन खुद भी एहतरामन सर पे दुपट्टा ओढ़ती और अपनी बहू बेटियों को भी ओढ़ने की तलकीन करती और अपने बच्चों को कहती खामोशी इख्तियार करो, इस वक्त मुल्ला अजान दे रहा है। अजान के वक्त शोर मचाना अच्छी बात नहीं, इससे खुदावंद नाराज होगा। वो अपने बच्चों को अपने अकीदे में एहतराम और तज़ीम की तलकीन करती। वो बताते हैं कि उस सादगी के दौर में चूंकि मेलजोल बहुत ज्यादा था, इसलिए हर इंसान दूसरे का दिल से एहतराम करता था। सादगी थी और एक दूसरे के अकायद की इज्जत और तकरीम की जाती थी, और एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। उसकी बुनियादी वजह वही ताल्लुक और उस ताल्लुक से इंसान के दिल में पनपने वाला एहतराम और आंख में पैदा होने वाली शर्म थी। अब चूंकि हम इन सब चीजों से दूर हो चुके हैं, हमारा मेल मिलाप खत्म हो चुका है। आज ये सूरत हाल है कि अजान के वक्त हमें एहसास ही नहीं होता अजान हो रही है। हम अक्सर अजान की ताजीम को नजरअंदाज करते हुए अपने दुनियावी कामों को तरजीह देते हैं और ये सोचते हैं कि वक्त की कमी और काम की ज्यादती में बैलेंस रख सकें। शायद हमारा ये रवैया ही हमारी इखलाकी पस्ती और मुआशी बदहाली की वजह है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जबकि अमली तौर पर हमारी झोलियां खाली हैं। आज से साल पहले तक तौहीन रिसालत इस किस्म के वाक़यात सुनने को नहीं मिलते थे, क्योंकि माशरों में हम आहंगी और मेल जोल की वजह से माशरों की तरबियत होती थी। जबकि आजकल बेराहरवी ने हमारी जिंदगियों को एक नए इम्तिहान में डाल रखा है। अब तो ये वक्त आ गया है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी या दूसरी अक़लीतें ही गैर महफूज नहीं, बल्कि चंद दिन पहले एक और छोटा सा वाक़या मेरी नजर से गुजरा कि एक इमाम बारगाह में लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर हमारी जान को खतरा है, जरा खुदा का खौफ कीजिए, जरा खुदा से डरिए। इमाम बारगाह वाले लोग भी मुस्लिम हैं। हम मुसलमान ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो न जाने हम ईमान की किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, और अगर हम अपने माशरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे के अकायद की तकरीम करनी होगी। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।